राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति शुक्ला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु व श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके घर में सुख शांति आए और घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। मार्गशीर्ष मास की पावन शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्ला एकादशी जो हर अधूरे कार्य को पूर्ण करने वाली और हर प्रयास को सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है और जीवन में रुकावटें दूर होने लगती हैं। ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। तो दोस्तों, सफला एकादशी प्रारंभ करने से पहले आपको पता ही है संकल्प करना होता है। तो आप हाथ में जल ले लेंगे, थोड़ा सा पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और आप संकल्प करेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी गोत्र ये है, मैं व्रत रखने जा रही हूँ, इसका फल मुझे मिले। ये सब कहने के बाद आप अक्षत पुष्प और जल साइड पे रख दीजिए और अपने हाथ को आचमन करके आप कथा प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ हम शुरू करते हैं दोस्तों। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परगामी और बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नाम नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब ये चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को महिष्मत का पुत्र बताया तो उन सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोग उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो आया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गया। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के
समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफलता एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी की कथा। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।